दोस्तों कभी कभी किस्मत जो होती है वो गजब ही खेल खेलती है कि क्या होता है, एक व्यक्ति की पत्नी बीमार हो जाती है और वो कुछ ज़्यादा ही बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद वो व्यक्ति अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है और वहाँ पे जब वो उसका चेकअप होता है तो पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है और वो लास्ट स्टेज में चल रही है। तो फिर वो उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, बहुत इलाज कराता है उसका, लेकिन उसकी पत्नी नहीं बच पाती है और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। और उसके बाद उसकी जो बेटियां होती, बेटी भी उम्र में बड़ी हो जाती है, तो वो उनकी समय रहते शादी करा देता है। अब शादी करने के बाद वो व्यक्ति घर में अकेला रह जाता है और अकेला रहता है तो उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है। तो कुछ समय बाद उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो दोस्तों ये व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो उसकी कराहट सुनकर उसके पड़ोसी वाले उसको देखने आते हैं और देखते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसका डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर जब देखते हैं तो बताते हैं कि इसके पेट में बहुत सारी बीमारियां हैं और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर ये अकेला रहेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब लोग सोचते हैं कि क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। कभी उसके रिश्तेदार देखने आते हैं तो कभी उसके पड़ोसी देखने वाले आते हैं, बट वो अकेला इंसान रहता है कि कब तक लोग उसे देखने के लिए आएंगे। तो उसके पड़ोसी सोचते हैं कि चलो इसकी शादी करवा देते हैं तो शायद ये सही हो जाएगा। लेकिन शादी होने के बाद दोस्तों ऐसा होता है कि जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, जब ये खबर सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में आती है तो लोग इसकी कंपेयर आपका सोनम रघुवंशी केस से करने लगते हैं। वो कहते हैं ये केस तो सोनम रघुवंशी केस से भी 100 गुना ज़्यादा आगे है, क्योंकि इस औरत ने जो काम किया है वो सोनम रघुवंशी भी नहीं कर पाई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहा हूं वो कहानी है महाराष्ट्र से जुड़े एक जगह सांगली की, और सांगली का ही एक तहसील है कुपवाड़। तो ये सच्ची घटना कुपवाड़ से जुड़ी हुई है, जहां पर 11-12 जून 2025 को एक नई नवेली दुल्हन अपने चचेरे भाई को रात के 12 बजे कॉल करती है और वह कॉल करके कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो उसका भाई उससे पूछता है कि क्या हुआ, रात के 12:30 बज रहे हैं, तुम इतनी रात में कॉल कर रही हो और कुछ बोल नहीं रही हो। तो वह लड़की फ़ोन पर रोने लगती है और वो रोती ही रहती है, चुप नहीं होती है। तो उसके भाई को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बहुत उसे दिलासा देता है, उसे समझाता है कि क्या हुआ, बताओ मुझे कि क्या हुआ है, और तभी मैं तुम्हारी समस्या को समझ पाऊंगा और कुछ कर पाऊंगा। फिर उसके बाद उसका भाई उसे तसल्ली देता है और तसल्ली दे करके उसे चुप कराता है। और चुप होने के बाद उससे वह कहता है कि जाओ तुम पहले पानी पियो और पानी पीने के बाद फिर तुम बताना कि क्या हुआ। तो उसकी चचेरी बहन उसे जो कहानी बताती है, उस कहानी को सुनकर उसके भाई के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो कहानी सुनने के बाद वो कुपवाड़ का एक थाना होता है, MIDC थाने में, वह फ़ोन करके कहता है कि कुपवाड़ में एक प्रकाश नगर में एकता कॉलोनी है और पुलिस को उस एकता कॉलोनी में एक बार जाना चाहिए। तो पुलिस वहाँ पर एकता कॉलोनी में बताई गई जगह पर पहुँचती है। और तो दोस्तों जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उन्हें एक बहुत ही भयानक दृश्य दिखाई देता है और पुलिस को दिखाई देता है कि बेड पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है और लाश के पास एक कुल्हाड़ी पड़ी है और उसके पास एक नई नवेली दुल्हन बैठी हुई है। और देखने से ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के लाश पर इतना ज़्यादा कुल्हाड़ी से हमला किया गया है उसके चेहरे और हाथ पे कि उस व्यक्ति को अपना बचाव करने का समय भी नहीं मिल पाया। उसके ऊपर बहुत सारे धार निशान थे। तो पूछताछ के माध्यम से जब ये खबर पुलिस से जानी जाती है और यह खबर अखबारों के माध्यम से दूर दराज तक पहुंच जाती है, तो फिर लोगों को इस कहानी की याद आती है सोनम रघुवंशी की। जी हाँ, इंदौर की सोनम रघुवंशी केस के बारे में याद आ जाती है। दरअसल कुपवाड़ जिले का एक तहसील है आपका प्रकाश नगर, और वहाँ पर एक जगह पड़ता है एकता कॉलोनी। वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र लगभग 54 साल की होती है और उसकी पत्नी एक समय अचानक से बीमार पड़ जाती है। बीमार होने के बाद उसका वो चेकअप कराता है। चेकअप कराने के बाद पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया है और काफ़ी इलाज कराने के बाद भी उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी 2 बड़ी बेटियां होती हैं। काफ़ी वक्त तक उसकी 2 बेटियां उसके साथ रहती हैं और फिर कुछ समय होने के बाद एक एक करके उन दोनों ही बेटियों की शादी हो जाती है। दोनों बेटियों की शादी होने के बाद जो शख्स होता है अनिल ताना, वह अकेले रहने लगता है और अकेले रहने के बाद उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं होती है, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं रहता है उसको देखने वाला और उसको प्रॉपर खाना भी नहीं मिल रहा होता है। तो वो समय बीतते बीतते बीमार पड़ जाता है और जब वो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो फिर उसके पेट में जब दर्द होता है और उसके पेट में बीमारी हो जाती है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है
और जब वो दर्द में वो कराहता था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता था, तो फिर कभी कभी उसके रिश्तेदार या फिर कभी कभी उसके अड़ोसी पड़ोसी आकर उसे देखभाल करते थे। कब तक उसके रिश्तेदार या फिर उसके पड़ोसी उसकी देखभाल करते, तो फिर उनके आसपास के रहने वाले लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्या करते हैं कि चलो इसकी शादी करा देते हैं। बट बात ये आती है कि अब उस 54 साल के वर्ष के व्यक्ति से शादी कौन करेगा। तो दोस्तों उसके एक खास रिश्तेदार ने एक रिश्ता तलाश किया। लड़की का जो नाम होता है राधिका बालकृष्ण इंगले, जो कि घटाव तहसील की रहने वाली होती है, जो कि सतारा जिले में पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में है। लड़की की उम्र लगभग होती है 27 साल। उसके घर वालों से बातचीत चलती है और बातचीत करने के बाद आखिरकार ये रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि जो लड़की होती है उसकी उम्र होती है 27 साल और जो व्यक्ति होता है उसकी उम्र होती है, जिससे शादी होने वाली थी, उसकी उम्र है लगभग 54 साल। यानी कि उसकी उम्र के लगभग दुगना उम्र का उसका पति होता है, क्योंकि उस लड़की के लिए भी कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे। तो फिर उसके घर वालों से बातचीत की जाती है और बातचीत होने के बाद धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद फिर बात आती है शादी के बंधन की, यानी कि फिर सुहाग रात की बात आती है। फिर वह व्यक्ति उससे बात करने की कोशिश करता है, जो कि राधिका होती है, पर वो बात बन नहीं पाती है। फिर उसके जो आसपास के लोग होते हैं व्यक्ति के, उससे कहते हैं कि तुम्हें बात करनी चाहिए उससे और इसके बारे में थोड़ा नज़दीक आना चाहिए। तो वो कोशिश करता है, 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, लेकिन फिर वो बात बन नहीं पाती है। और ये बात हो भी क्यों ना क्योंकि लड़की की उम्र थी 27 साल और उसके पति की उम्र थी 54 साल। जब लड़की की शादी होती है तो शादी में वो देखती है कि जो उसकी जो बेटियां आई हुई होती हैं, तो उसकी बेटियों की उम्र भी उस लड़की के बराबर होती है। तो फिर वो लड़की सोचती है कि मैंने ये क्या फ़ैसला ले लिया है। और दोस्तों धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। जो अनिल होता है, जिसकी उम्र 54 साल थी, वह अपनी पत्नी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बन रही थी। बट वो कोशिश करता रहता है। बट वो जैसे ही करीब जाने की कोशिश करता था तो वो उसकी जो दुल्हन होती थी वो डर जाती थी और सहम जाती थी और उससे दूर भागने की कोशिश करती थी। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। 17 मई को इन दोनों की शादी होती है और इसी तरह करते करते पूरा मई बीत जाता है। धीरे धीरे इन दोनों में मनमुटाव बढ़ने लगता है, मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर बात बन पाती है। फिर धीरे धीरे तारीख आती है 11 जून। 11 जून को अनिल फिर से कोशिश करता है कि संबंध बनाने की, लेकिन बात नहीं बन पाती है और जो कहीं ना कहीं जो राधिका होती है वो परेशान होने लगती है। फिर वो क्या करती है कि वो एक कुल्हाड़ी का इंतज़ाम करती है और जब अनिल रात को सो रहा होता है लगभग 11:30 बजे के आसपास, वह कुल्हाड़ी से उसके सर पर बार बार हिट करती है और बहुत ज़ोरों ज़ोरों से उस पर सर पे मारती है। इतने ज़ोरों ज़ोरों से मारती है कि अनिल को मौका भी नहीं मिल पाता है कि अपने आप को बचाने का, और फिर उसी जगह पर अनिल की मौत हो जाती है। और फिर जब उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वो चेक करती है तो देखती है कि उसकी मौत वहाँ पर हो चुकी है और अब राधिका की उम्र जो होती है वो सलाखों के पीछे ही बीतेगी। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी बीमार हो जाती है, बीमार हो जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके पत्नी की मौत हो जाने के बाद उसकी किस्मत खराब हो जाती है और किस्मत फिर सही नहीं हो पाती। लेकिन इस खबर की तुलना सोनम रघुवंशी केस से की जाने लगी, जिसने भी अपने पति की हत्या शादी के कुछ दिनों के बाद ही कर दी थी। और फिर पूरी दुनिया इस खबर को जानने में लग जाती है कि इस केस के बारे में क्या हुआ था या क्या क्या हो रहा है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि इस केस में किसकी गलती थी? राधिका की गलती थी जिसकी उम्र 27 साल थी, या फिर उसके पति की गलती थी जिसकी उम्र 54 साल? दोस्तों आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। और इस कहानी को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कहानी दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।